हेलो फ्रेंड्स, मैं अंचल चौहान आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश बाय अंचल चौहान में स्वागत करता हूँ। आज हम पोइट्री की सेकंड पोएम फायर एंड आइस को पढ़ने जा रहे हैं और जिसके जो कवि है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। आप बताओ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दूसरी कौन सी पोएम लिखी है जो आपके क्लास 10 के सिलेबस में ही है? तो उस पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस दोनों को ही किसने लिखा है? दोनों को ही हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो इस पोएम को पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसमें कवि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो क्या कहना चाहते हैं। इसमें दो शब्द दिए हुए हैं। पहला शब्द है इसमें फायर, क्या दिया हुआ है? फायर। और दूसरा शब्द क्या दिया हुआ? आइस। क्या दिया हुआ है? आइस। अगर इनका हम नॉर्मल मीनिंग लेते हैं तो फायर का मतलब होता है आग, एंड और आइस का मतलब क्या होता है? आइस का मतलब होता है वर्ब। क्या मतलब होता है इसका? वर्ब। नॉर्मल मीनिंग। पर तुमको बहुत अच्छे से पता होगा स्टूडेंट्स, जब हम कविता पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादातर कविताओं में जो कवि होते हैं हमारे, वो किसी न किसी चीज़ की तुलना करते हैं। तो इसमें फायर की तुलना, किसकी तुलना? फायर, FIRE, फायर की तुलना। इस पोएम में कवि ने फायर की तुलना ग्रीड, लालच, डिजायर, इच्छाओं से की है। तो फायर स्टैंड फॉर ग्रीड एंड, और हम बोल सकते हैं फायर स्टैंड फॉर ग्रीड, डिजायर। अर्थात इसका मतलब है कि जो फायर है, जो आग है, वो उसकी तुलना कवि ने यहाँ की है लालच, इच्छाओं से। कवि का मानना है कि जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारा लालच है, वो बढ़ता ही जाता है। हमारी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती रहती हैं। अगर हमारी आज एक इच्छा पूरी होती है तो उसके बाद दूसरी इच्छा हो जाती है। तो कवि का मानना है कि यहाँ पर जीवन का अंत है, जो इस दुनिया का अंत है, वो फायर से होगा। फायर अर्थात इच्छाओं से होगा। दूसरी तरफ दे रखी है इसमें आइस। क्या दी हुई है? आइस। आइस, आइस की तुलना यहाँ पर कवि ने किससे की है? तो आइस की तुलना है कवि ने की है हेटर्ड। किससे? हेटर्ड, घृणा से। कवि ने किससे तुलना की है? हेटर्ड, घृणा से तुलना की है। तो आइस की तुलना किससे की है कवि ने यहाँ? आइस की तुलना हमारी हेटर्ड, घृणा से की है। तो ये कवि की ऑप्शनल क्वेश्चन में आया था कि आइस किस चीज़ के लिए स्टैंड फॉर है, मतलब किससे तुलना की है? तो हेटर्ड से। और फायर की किससे की है? फायर की डिजायर या हमारे ग्रीड से। तो चलो दोस्तों, अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आपको पहला इस पोएम का नाम फायर एंड आइस और दूसरा इसके पोइट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन दोनों को याद करना है। और मेरे चैनल इंग्लिश बाय अंचल चौहान को आपको सब्सक्राइब करना है। चलो देखते हैं दोस्तों। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कभी तो कहना है सम माने कुछ लोग, से माने कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं। कभी कहता है कि कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड माने संसार का, विल एंड माने अंत होगा, इन फायर माने आग में। कभी कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का आग में होगा। आग, आग अर्थात इच्छाओं से होगा। इस संसार का अंत आग से होगा। दूसरी तरफ अगली लाइन में किया कवि सम से इन आइस। सम माने कुछ लोग, से माने कहते हैं इन आइस बर्फ से होगा। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से होगा। बर्फ अर्थात झरनाओं से होगा। फ्रॉम वाट, जिसका आई हैव टेस्टेड इट डिजायर। फ्रॉम वाट, जिसका आई माने मैंने, हैव टेस्ट अनुभव किया, इट डिजायर इच्छा का। कभी कहता मैंने इच्छा का अनुभव किया है। आई होल्ड विद, आई माने मैं, होल्ड विद साथ में, दोज माने उन लोगों की, मैं उन लोगों के साथ में हूँ। हु माने जो, फेवर पक्ष में, फायर माने आग के, जो आग के पक्ष में, अर्थात जो कहते हैं कि संसार का अंत इच्छाओं से होगा, संसार का अंत लालच से होगा। कभी कहता मैं शुरुआत में उनके साथ हूँ। बट, लेकिन, इफ हैड टू पेरिश ट्वाइस। बट मान लेकिन, इट हैड टू पेरिश मरना पड़े, ट्वाइस दो बार। कभी कहता है यदि दो बार मरना पड़े। आई थिंक, मुझे लगता है, आई माने मैं, नो जानूंगा, इनफ माने पर्याप्त, ऑफ हेट घृणा के बारे में। कभी कहता है तो मैं घृणा के बारे में पर्याप्त जानूंगा। आई माने मैं, थिंक माने लगता है, मुझे लगता है, आई माने मैं, नो जानूंगा, इनफ माने पर्याप्त, ऑफ हेट घृणा को। मुझे लगता है कि मैं घृणा को पर्याप्त
जानूंगा। टू से कहने के लिए डेट मान की फॉर डिस्ट्रैक्शन विनाश के लिए, आयुष्मान बर्फ यजमान है आलसो भी यजमान महान। ये कहने के लिए कि विनाश के लिए बर्फ भी महान है। बर्फ अर्थात क्या, घृणा, कि विनाश के लिए, संसार के अंत के लिए जो हम घृणा करते हैं एक दूसरे से, वो भी पर्याप्त है। एंड और बुढ़ होगी सफिक्स माने पर्याप्त, और पर्याप्त होगी। फिर पढ़ते हैं लास्ट वाली 4 लाइनों को। बट मान लेकिन इफ मान यदि, लेकिन यदि इट हैड टू पेरिश मरना पड़े, ट्वाइस मान 2 बार, यदि 2 बार मरना पड़े, आई थिंक मुझे लगता है, आई मान मैं नो जानूंगा, इनफ मान पर्याप्त, ऑफ हेट घृणा को, मुझे लगता है तो मैं घृणा को पर्याप्त जानूंगा। टू से कहने के लिए डेड फॉर डेस्टिनेशन विनाश के लिए, आयुष्मान बर्फ यजमान है आलसो भी यजमान महान। ये कहने के लिए कि विनाश के लिए बर्फ महान है। आप इस पोएम को कंप्लीट कर लिया ना बहुत अच्छे से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल इंग्लिश बाय एंजल चौहान को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं डेस्कटॉप स्नो और फायर एंड आइस के जो MCQ हैं उनके सेंट्रल आइडिया, इन दोनों को एक ही साथ एक ही वीडियो में अपलोड करूँगा। और ऐसी अच्छी वीडियो पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।